जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा आपके लिए खास होने वाला है। गुरुकुल हमेशा कुछ न कुछ नए नए क्रिएटिविटी एक्टिविटी लेकर आता रहता है। तो अभी हम गुरुकुल में एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, गैप, गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। इसका पर्पज दो है। वे बच्चे जो कम समय में टारगेटेड स्टडी करके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। दूसरा, जिनका टारगेट पूरा हो गया है और जो रिवीजन कर रहे हैं, अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं और उस वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसमें सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए ये हमने लॉन्च किया है। और ये हमने दो कैटेगरी में बनाया हुआ है। एक फाउंडेशन बैच के लिए अलग से बनाया हुआ है और दूसरा सिलेक्शन बैच के लिए अलग से बनाया हुआ है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन बैच के लिए, फाउंडेशन बैच और सिलेक्शन बैच में जो इसमें टारगेट दिया गया है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कुछ क्वेजेज में अंतर है। जो अंतर है उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम कॉमन पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा गुरुकुल अभ्यास पत्रिका का एक टारगेट है कि ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बच्चा डिटेल एनालाइज कर सके, पर्सनलाइज फीडबैक खुद के लिए जनरेट कर सके, किसी टीचर के माध्यम से, खुद के माध्यम से रिव्यू कर सके और उसके अकॉर्डिंग कवर अप कर सके। मैं फिर आप सबसे रिपीट कर रहा हूँ कि गुरुकुल के इस पर ये गैप का, गुरुकुल अभ्यास पत्रिका का पर्पज सिर्फ आपको अपने आप को ट्रैक करना है। ये हो सकता है इसको फिलअप करना आपके लिए थोड़ा उलझाऊ हो, थोड़ा बोरिंग हो, आप समझ ना पाए क्या है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि यदि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है और 3 से 4 घंटे यदि आप ईमानदारी से इसको फिलअप करेंगे तो आपका कम से कम 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीने आप बचाने की स्थिति में होंगे। होता क्या है जनरली एज ए स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं कि जो टॉपिक अच्छा होता है उसी को पढ़ रहे होते हैं और जो कमजोर होता है वो हमारा जनरली इग्नोर हो जाता है या हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का टॉपिक लिख दिया है। और टॉपिक के बाद हमने मान लीजिए जब अपने क्लास की कोई सीट्स मिला तो अब आपने क्लास की और पता चला कि इसमें हमें 50 क्वेश्चन थे लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी। तो आपको जब मौका मिलेगा तो आप इन 10 क्वेश्चन पे ही काम करेंगे। उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप बुक का इस्तेमाल करते हैं और सेम बुक में भी यही पैटर्न चल रहा होता है। अब मान लीजिए जब आप क्लास वाले दौर में हैं, तब तो आप सीट वाले को कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं इस पर देखिए। और जब आप क्लास कर चुके हैं तो आपके लिए सीट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपके लिए जरूरत है बुक वाला। और अब आप देखिए कितनी बार रिवीजन कर चुके हैं। यही कारण है कि गुरुकुल ने फाउंडेशन बैच और सिलेक्शन बैच के लिए अलग अलग बनाया है। यानी जब आप फाउंडेशन से सिलेक्शन बैच मूव करेंगे तो हम आपको फिर एक अलग गैप प्रोवाइड करेंगे और फिर अब देखिए कि आप अपने टॉपिक पर कितना ग्रेड दे सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप 100% वाली कैटेगरी में हैं तो ए प्लस प्लस तक आप जाइए। 3 टाइम्स यदि आपने कर लिया है तो 3 बार, 2 टाइम किया है तो 2, एक बार किया है तो ए कैटेगरी आप दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक को करने के बाद एक बार में ही बात बन जा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये टारगेट रखें और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पर, ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के सीखने की क्षमता पर, ये डिपेंड करेगा आपका पर्सनल आईक्यू लेवल पर। तो हमने हर टॉपिक को ब्रेक थ्रू किया है। देखो ध्यान से, तो हमने मैथ मैथ में यहाँ पर 40 टॉपिक ब्रेक कर रखे हैं क्योंकि हमने शुरू में कुछ टॉपिक बिल्कुल इजी वाले आपके सामने रख रखे हैं, क्यूब, रूट, सिंप्लीफिकेशन, यानी जैसे हमारे टीचर्स क्लास में कवर अप कर रहे होते हैं उसके हिसाब से। फिर हमने मेंस में जो सब्जेक्ट जुड़े हैं वो भी कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स भी कर दिया है। फिर भी लगता है कि कोई और टॉपिक जो आप किसी और एग्जाम में जा रहे हैं तो वो टॉपिक भी आप एंट्री कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 2 से 3 घंटे लगा करके एक एक सब्जेक्ट ईमानदारी से फिल कर सकते हैं। लेकिन ये यकीन मानिए कि एक बार जब आप फिल कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि यार ये टॉपिक तो मेरा इग्नोर ही रह गया था, या इस टॉपिक में मेरी मास्टरी क्यों है, क्योंकि मैंने इस पे टाइम दिया। अभी तक क्या था, हम बच्चों का मेंटरशिप कर रहे हैं तो जो बच्चा कह रहा है वही मान रहे हैं। तो अभी हमने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए डायरी लेकर के आए, लेकिन डायरी में भी हमने देखा कि बच्चे ने टॉपिक ईमानदारी से नहीं भरा। तो अब हम टॉपिक डायरी के साथ साथ इस गैप को भी बच्चों के साथ डिमांड करेगी कि आप गैप लेकर के आओ। हमने मान लो बच्चे ने कहा जी मेरे ग्रामर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो हमने देखा कि क्या उसने ग्रामर की बेसिक क्लासेस सारी कवर कर ली क्या,
यदि कर ली तो इसका मतलब अब उसको रीडिंग कम्प्रिहेंशन पोर्शन पे जाने की जरूरत है। अब उसको वो वोकैब वाले सेक्शन पर जाने की जरूरत है। अब उसको सारा कवर करने के बावजूद भी उसको दिक्कत हो रही है, तो फिर उसको वही ए प्लस प्लस और ए++ वाले पर चलने की जरूरत है। फिर वही जब आप क्लास कर रहे हैं तो आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं। कुछ हो सकते हैं 99% तो अपना क्लास के दौरान सीट पे रहते हैं। मान लीजिए 1-2% वो बच्चे जो सीट के साथ बुक पे भी जा पा रहे हैं, तो वो वहां पर भी जाएंगे, या क्लास नोट्स पे जा पा रहे हैं तो वहां पर भी जाएंगे। सेम यही चीज हमने वोकैब के लिए कर दिया है, साइनो एंटो। हमने नहीं कहा कि आप हमारी ही बुक यूज करें, आप कोई और बुक यूज करते हैं तो उसको रखें। और डे वन में मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, डे वन में आपने 100 वर्ड किए, तो इस 100 वर्ड में कितने डिफिकल्टी आई, वीक के लास्ट में आपने रिवीजन किया नहीं किया, मंथ के लास्ट में आपने रिवीजन किया नहीं किया, तो एटलीस्ट हम उम्मीद करते हैं कि एक बच्चा मंथ में 2 बार तो वोकैब वाले सेक्शन को रिवीजन करेगा ही करेगा। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बुक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली हमने कर दी। फिर इसी तरीके से हमने तीसरी बुक का भी डाल रखा है। फिर हमने कम्प्रिहेंशन को हमने वीक वाइज कर दिया है कि वीक में जैसे गुरुकुल क्या करता है कि 2 कम्प्रिहेंशन डेली देता है। तो मान लो बच्चे ने 5 दिन देते हैं, छठे दिन नहीं देते हैं, 10 कम्प्रिहेंशन उसने किए, कितने पैरा जंबल वर्ड में प्रॉब्लम आई या किस तरीके से उसने काम किया, जो वीक क्वेश्चन है उस पर डाउट लिया नहीं लिया, तो इससे थोड़ा सा ट्रैक कर पाएगा बच्चा अपने आप को कि क्या हम प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने कम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के लिए भी डाल दिया है। सेम बच्चों ने रीजनिंग का भी कवर अप किया है। जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो किसी न किसी टीचर का सीट यूज कर रहे होते हैं, क्लास के बाद आप कुछ बुक्स यूज कर रहे हैं, 99% तो सीट से ही आपकी तैयारी हो जाती है। कुछ टॉपिक होते हैं जहां पर बच्चे को थोड़ा सा बुक पर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत होती है, वो हमने ऑप्शन दिया है। हम नहीं चाहेंगे कि रीजनिंग में आपको 3 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़े, 1 से 2 बार में हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग वाले जहां पर हमें लगता है कि बच्चे को 2 से 3 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ सीट पर ये ऑप्शन दे रखा है। फिर यहाँ पर भी आप ग्रेड कर लगा सकते हैं कि यस, मैं इसमें 100% करने की स्थिति में हूँ, मैं इसमें 100% करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये टॉपिक है जो मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो क्यों ना इस पर मैं फोकस कर लूँ। तो इस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से बच्चों, जीएस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था कि मान लो बच्चे ने कहा कि मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, मिस्टर एक्स से पढ़ ली, मिस्टर वाई से पढ़ ली, लेकिन क्या मिस्टर एक्स या वाई ने दक्कन डायनेस्टी पर काम किया था नहीं किया था, क्या आपने उस पर जो एमसीक्यू क्लास के दौरान दिए गए थे वो किए नहीं किए। मान लो आपने क्लास के दौरान एमसीक्यू ऐसे संस्था पढ़े जहाँ नहीं दी गई, जैसे गुरुकुल देता है, तो आपने कोई बुक ली हुई है तो उस टॉपिक पर आपने एमसीक्यू किया नहीं किया, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को करने के बाद आपको उस पर पीवाईक्यू करना जरूरी होता है। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आपकी सब्जेक्ट की पकड़ नहीं विकसित होती है, तब तक आप अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों ने जीएस में सारे सेक्शन को, जैसे पार्टी में हिस्ट्री, बी में पॉलिटी, सी में इकोनॉमिक्स, डी में हमने ज्योग्राफी, आप देखेंगे तो हर चीज हमने इंक्लूड कर दिया है ज्योग्राफी में भी। इसी तरीके से केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, स्टैटिक जीके को कवर अप कर दिया है। फिर उसके बाद हमने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको वीकली बेसिस पर दिया है कि मान लो आपने वीक 1 में कितने मॉक दिए, तो मान लो आपने एवरेज 5 मॉक दिए, तो आपका मैथ में एवरेज कितना मार्क्स आ रहा है तो ये आपको फिल करना चाहिए। रीजनिंग में एवरेज कितना आया है, जीएस में कितना आया। अब आप कहें कि जी किसी दिन 60 आया किसी दिन 80 आया, तो कोई बात नहीं, आप जोड़ो कि 70, 80, 90 और एवरेज जितना आ रहा है उसको डालकर लिखो, ताकि आपके पास सिनारियो है कि यार जब थोड़ा सा टफ आता है तो मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, आसान आता है तो कैसा परफॉर्म करता हूँ। इसी तरीके से गुरुकुल जीएस का एक अलग से टेस्ट लेता है, उसका भी मार्क्स आपको डालना है। मैथ्स का अलग से टेस्ट लेता है, उसका भी मार्क्स डालना है। वोकैब का अलग से टेस्ट लेता है, उसका भी मार्क्स डालना है। फिर आपको रिमार्क लिखना है कि ये हमारा गुड वीक रहा, हमने इस वीक में क्या और अच्छा अपग्रेड कर सकते थे, मैंने पिछले 10 वीक में जब किया तो मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। इस रिमार्क पर मेंटर के साथ, हमारे साथ, खुद के साथ
एनालाइज करना थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट के बेसिस पर ये हम एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, या रिपोर्ट बोलते हैं, ये हम जनरेट करते हैं। ये हमने लगभग 52 सप्ताह का दिया हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक गुरुकुल में एक बच्चा आएगा तो एटलीस्ट वो 1 साल बैठेगा ही बैठेगा। फिर हमने एक पेज मॉक एनालिसिस का दे दिया कि मान लो आपने कोई टेस्ट दिया, उसको आप प्रॉपर अच्छे से एनालाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो करेक्ट है तो आपका एवरेज टाइम ज्यादा तो लग रहा है क्या, तो ये यानी टॉपिक वीक है, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर दो, इस पर थोड़ा सा अपने वीकनेस को दूर कर लो। एवरेज टाइम से कम टाइम लग रहा है तो अच्छी बात है। फिर आपने देखा कि कुछ चीजें इनकरेक्ट हुई, आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन फिर भी इनकरेक्ट हो गई। क्यों? पढ़ा हुआ था, सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार इस पर ध्यान रखेंगे। पढ़ा हुआ था लेकिन रिवीजन नहीं होने की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और इस पर रिवीजन करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमें नहीं पढ़ा हुआ फिर भी हम अटेम्प्ट कर देते हैं तुक्का मारने के चक्कर में। तो चलो आपने कर तो दिया, गलत हो गया तो क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करिए, पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, आप इसने आपने उस पर काम ही नहीं किया, सॉरी छोड़ दिए, क्यों? पढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी नहीं। एक लेंदी क्वेश्चन था, आपको लगा टाइम टेकिंग होगा, और दूसरा पढ़ा हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहा था तो इसलिए आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि आप तुक्का मारते हैं, तुक्का मारे, कई बार जाने जाने में सही हो गया, आपको नहीं पता है, तो इसका तो आपको तो पता है कि आपने तुक्का मारा था, तो पढ़ो। नहीं पढ़ा हुआ था फिर भी आपने तुक्का मारा तो पढ़ो, और इनकरेक्ट हो गया तब भी पढ़ो। तो ये आपको एनालिसिस का हमने एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको पेपर को एनालाइज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम फाउंडेशन बैच और सिलेक्शन बैच में थोड़ा सा अंतर करेंगे। देखो यहाँ हमने इस सिलेक्शन बैच के लिए सजेशन क्या किया कि ट्राई टू स्किप न्यू एंड लेंथी क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। मान लो आप सीखो स्किप करने के लिए, न्यू एंड लेंथी क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में कवर करने का प्रयास कर सकते हो। हमारा कोशिश रहना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग दो अटेम्प्ट में हो, हर क्वेश्चन को करके देखने की जरूरत नहीं है। पहली बार में आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा तो इसको छोड़ो, दूसरे राउंड में आगे करो। हम में से कई लोग जो इनका पेपर टाइम पे नहीं होता उनके साथ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी होती है, हर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस और वो कर सकते हैं। आपका जो सिली मिस्टेक हो रहा है उसको एक पेपर पे लिखें ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्वेश्चन है जहां पर मैं बार बार सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इससे काफी अच्छा पकड़ बन सकता है और अपने वीक पॉइंट पर काम करें। हमने गुरुकुल में इसमें सैटरडे का दिन इसी के लिए दिया हुआ है, रिवीजन करें, एनालाइज करें और इस पर वर्क करें। और यदि आप 80 से 120 के बीच में, तो अभी आपको बहुत ज्यादा इधर उधर स्ट्रेटजी पर और बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों को भागने के बजाय अपने पीवाईक्यू बुक को 2 से 3 बार करें। जब आप 135 के ऊपर आ जाते हैं तो आपको एक्चुअल में इंडिविजुअल आपको इधर उधर भागने की जरूरत है या अलग अलग चीजों को कोशिश करना है। यहीं पर देखो मैंने फाउंडेशन बैच के लिए एनालिसिस पर थोड़ा सा हमने कुछ अलग सजेशन दिए, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जैसे मान लो ये तो हमने सेम बात कर ली, कोई बात नहीं है, ये तो हमारा ठीक है, ये तो आप वही करिए। लेकिन यहां पर हमने कहा कि स्किप करना है, यहां भी सीखें। यहां भी हमने कहा 2 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिली मिस्टेक को लिखना शुरू करें, वीक टॉपिक पर ज्यादा ज्यादा टाइम दें। कई बार आपके नंबर कम आएंगे बैचेज के दौरान, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा डोंट गेट डिस्करेज बाय सीइंग योर लो मार्क्स इन द टेस्ट, रिवाइज क्लास नोट्स एज मच एज पॉसिबल। अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करें, अपने टीचर से वीक पॉइंट पर काम करें, ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमने थोड़ा सा फाउंडेशन और सिलेक्शन में थोड़ा सा अंतर रखा हुआ है। फिर और क्या अंतर किया हुआ है वो देख लीजिए। ये हमने एक टेस्ट वाइज, हालांकि हम वहाँ गुरुकुल में अब डेली जो टेस्ट हो रहा है तो वहां पर भी हम इस चीज को कवर अप कर ही रहे हैं कि अब हमें टेस्ट नंबर मान लो 110 नंबर टेस्ट दिए। अब मैथ में देखो किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए। जैसे ज्योमेट्री में मान लो पता चला कि 3 क्वेश्चन थे, आपके राइट कितने हैं तो 1 क्वेश्चन है, गलत कितना है तो 1 क्वेश्चन है। क्यों? आपने एक अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब इससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये वो टॉपिक है जहां पर मुझे टेस्ट दे रहा हूं और मेरा गलत हो रहा है, ये टॉपिक है जहां मैं पूरा कर ले रहा हूँ।
तो ऐसे हमने कई अलग अलग वीक के लिए अलग अलग टेस्ट पेपर हमने बना दिए। इसको आपको ईमानदारी से भरने की जरूरत है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमने टॉपिक बना दिया। सेम बच्चों इसी तरीके से हमने जीके जीएस में भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बांट दिया। जीके जीएस में कि हिस्ट्री के मान लीजिए आपके टेस्ट में उस दिन 4 क्वेश्चन आए, तो उस 4 क्वेश्चन को हमें क्या करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि 4 में से हमने नॉट अटेम्प्टेड कितना रखा, हमारा सही कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक तैयार हो चुका है। सेम हमने रीजनिंग में किया हुआ है। तो ये आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। और एक हमने लास्ट में आपके खुद के लिए नोट्स वाइज कवर अप कर दिया है। तो ये एक सजेशन था कि किस तरीके से आप गैप को भरेंगे। इस पीडीएफ को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। शिव सृष्टि गुरुकुल के नाम से हमारा टेलीग्राम है, ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और इस पर आप कवर अप कर सकते हैं। और जो अब गुरुकुल के बच्चे हैं फाउंडेशन बैच वालों को कल हम अवेलेबल करा देंगे ये सारा का सारा। सिलेक्शन बैच वालों को हम मुरथल में आज कुछ बच्चों को दिए हैं, कल बाकी ब्रांचेस पे आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 1 to 1 मिलूं। हालांकि ये उस 1 to 1 मिलने से बचने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाया है। फिर भी आप में से किसी को कोई डाउट क्वारीज रह जाएगा तो आप पूछ लेंगे। और गुरुकुल हमेशा कोशिश करता रहा है कि आपके सफलता में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सके। और बड़ी अच्छा लगता है जब आप में से किसी का मैसेज या कॉल आता है कि यस सर मैंने रिसीव कर लिया और आपकी इस बैच में था या आपके ऑनलाइन इस कोर्स से जुड़ा था। तो एक जो खुद से प्रॉमिस है कि एक बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको दे पाऊँ और वो ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी से थोड़ा दूर रहूँ। तो उन चीज़ों से हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गैप वाले सीरीज से फायदा होगा। डायरी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी डाल रखा है। गुरुकुल ने तो इसको बहुत अच्छे से प्रिंट करवाया, मोटे कवर पेज पे भी शायद आपको दिख रहा हो। तो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा अपने वीडियो को के साइज को बड़ा कर देता हूँ और फिर देखता हूँ शायद ये बड़ा होगा, नहीं नहीं हो रहा। तो आप देख पाएंगे कि हम लोगों ने यहाँ एक अच्छा थिकनेस क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतर। तो आप नियर बाई हैं तो आप हमारे गुरुकुल आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, कलरफुल रहेगा, थोड़ा सा मजा आएगा। हालांकि इसको प्रिंट करने में ठीक ठाक कॉस्ट है, लेकिन इसको सस्ते में मैं कर पा रहा था, 2 4 5 रुपए में भी ये छप रहा था ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों को मजा आए कुछ, क्योंकि ये पूरे साल उनके साथ रहना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे, थोड़ा सा इनके फ्रूटफुल रहे, कि हमने कवर अप किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत डाउट क्वारीज रहेगा तो आप कमेंट में हमें लिख करके दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।